गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इशू ऑफ शेयर चैप्टर में इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एडवांस। जैसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि अगर कंपनी को किसी भी तरह के इंस्टॉलमेंट या कॉल्स अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट अमाउंट एडवांस में मिलता है तो उसे कैसे रेट करते हैं। एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट करना पड़ता है उसको, या फर्स्ट डेबिट करते हैं और नेक्स्ट क्रेडिट हम लोग करते हैं उसको। तो उसके कुछ रूल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताए थे। इसमें हम लोग बात करें कि जो एडवांस कंपनी के पास में आता है, जो अमाउंट कंपनी के पास में टाइम से पहले आ गया, उस अमाउंट पे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह से शेयर होल्डर अगर कोई अमाउंट टाइम से नहीं देते तो कंपनी उनसे इंटरेस्ट लेती है। उसी तरह से अगर शेयर होल्डर टाइम से पहले अमाउंट दे देते हैं या कंपनी शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव कर लेती है टाइम से पहले, तो कंपनी को उस पर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है। तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, यानी कि जो भी कॉल्स इन एडवांस है उस पर इंटरेस्ट कैसे हम लोग पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। तो अकॉर्डिंग टू टेबल एफ जो कि कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें जो लिस्ट 1 में जो टेबल एफ आपको गिवन है, उस टेबल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके 12% पर एनम से इंटरेस्ट चार्ज होगा। यानी कंपनी कॉल्स इन एरियर पे लेती है 10% और कॉल्स इन एडवांस पे देती ज्यादा है 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। अब जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस रिसीव डेट टू ड्यू डेट। ठीक है, तो जो जब भी एडवांस रिसीव हो रहा है तब, और जिस कॉल का एडवांस था उसकी ड्यू डेट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन से करेंगे, अभी डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। अब जो भी एडवांस है, कंपनी एडवांस पेमेंट करती है। ठीक है, तो पेमेंट करने की एंट्रीज क्या बनती है, एडवांस को पेमेंट करने की एंट्रीज कंपनी क्या बनाती है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस, जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो एंट्री पे कर रही है बिजनेस के लिए क्या हो गया, कंपनी के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। और एक्सपेंस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट शो करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री हम लोग पास करेंगे पेमेंट करने की, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट हम लोग जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंस है उनको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। ये हम लोगों ने बात किया था इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे भी, और इवन ये सभी पे एप्लीकेबल होता है। जितने भी एक्सपेंसेस जो कि आपके नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग होते हैं उनको आपको रिटर्न ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। अब रिटर्न ऑफ किस में करें, एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या बनाते हैं, जितनी भी एक्सपेंसेस इनकम होती है उनको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग भी यही कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर टू ट्रांसफर सच इंटरेस्ट। कौन सा, ये वाला, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट हम लोग बनाते हैं या स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग इस इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो इंटरेस्ट आपका डेबिट हुआ ट्रांसफर होते टाइम वो क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को हम लोग डेबिट शो करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से हम इसको क्या कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, ट्रांसफर करके इसको बंद कर देते हैं। तो पहले डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से रिटर्न ऑफ कर देते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच पेबल एट फॉलोज, पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल को अमाउंट आपको दे रखा है, साथ में आपको डेट दे रखी है इनकी, ड्यू की और रिसीव की, ट्रांसफर की। ऑल दी शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट रिसीव। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, यानी सारे शेयर जो पब्लिक हैं उन्होंने परचेज कर लिए। ठीक है, और अलॉटमेंट जो अमाउंट है वो रिसीव हो गया। राजेश हु हैड 3,000 शेयर्स, कितने शेयर इसके पास में, 3,000 शेयर्स, पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विथ अलॉटमेंट। क्या एडवांस आ रहा है, एडवांस आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विथ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे एडवांस आ रहा है फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का एडवांस आ रहा है। कितने शेयर्स पे एडवांस अमाउंट आ रहा है, 3,000 शेयर्स पे एडवांस अमाउंट आ रहा है। कंपनी पेड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करती है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, यानी इंटरेस्ट की भी आपको एंट्री मेंशन करनी होगी। ये जो टॉपिक है आपका, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए आपको कह रहा है साहब तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो देखें। फर्स्ट हम लोग एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करने की। तो एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना हुआ, 1 लाख। एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हो गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दीजिए इस अमाउंट को 1 लाख रुपीज।
नेक्स्ट हम लोग एंट्री बनाए अलॉटमेंट ड्यू करने की, अलॉटमेंट ड्यू करें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है अलॉटमेंट 2.5, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट हम लोग पास करें एंट्री अलॉटमेंट रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट। अब कॉस्ट एडवांस जब टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें बात की थी कि एडवांस जब रिसीव होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं, डबल ट्रीटमेंट होता है। जब एडवांस रिसीव होगा तो क्रेडिट करेंगे, जिस कॉल का रिसीव होगा उस कॉल में वो डेबिट हो जाएगा जाके। तो एडवांस आपको यहाँ रिसीव हो रहा है तो रिसीव होते टाइम वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एडवांस की हम लोग कैलकुलेशन करें तो एडवांस की कैलकुलेशन करें, एडवांस कंपनी के पास में आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, किस किस का, एक तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एडवांस कंपनी के पास में रिसीव हो रहा है। कितने शेयर्स पर, 3000 शेयर पे, तो 3000 शेयर पे फर्स्ट कॉल का एडवांस आ रहा है और 3000 शेयर पे सेकंड कॉल का एडवांस आ रहा है। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बनता है 2 और सेकंड कॉल का कितना 3, तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 और सेकंड कॉल का अमाउंट है 3, तो ये हो जाएगा 6000 और ये हो जाएगा 9000। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट रिसीव हो रहा है एडवांस में वो कितना हो रहा है 6 + 9 15,000 का कंपनी को एडवांस रिसीव हो रहा है। 1 लाख तो कंपनी को अलॉटमेंट पे मिल ही रहा है पूरा, इसमें कोई एरियर नहीं, तो टोटल कंपनी को 1,15,000 यहाँ पे रिसीव होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अलॉटमेंट पे कंपनी को बैंक से 1,15,000 का अमाउंट रिसीव हुआ उसमें 1 लाख तो अलॉटमेंट का है और 15,000 क्या है एडवांस है। तो जब एडवांस रिसीव हुआ तो आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग डेट से कैलकुलेशन करते हैं, डेट मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, डेट दें तो 2016, डेट आ जाएगी आपकी अप्रैल 15, अप्रैल 15 सेम अप्रैल 15। नेक्स्ट है सॉरी May 1st, देन अलॉटमेंट May 1st, करेक्ट। उसके बाद में अलॉटमेंट रिसीव करें तो May 30 अलॉटमेंट रिसीव कर देते हैं। तो एडवांस आपको रिसीव हुआ कब, May 30 पे, करेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कौन सी है, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल पे हम लोग बात करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करें, डेट है 1 जुलाई, तो डेट है जुलाई 1, जुलाई 1 पे अलॉटमेंट ड्यू करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करें, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो अमाउंट कंपनी पूरा करेगी, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कंपनी कितना ड्यू करेगी, कंपनी को रिसीव करना है 80,000, तो 80,000 रुपीज कंपनी क्या करेगी ड्यू कर देंगी। ठीक है, अब रिसीव करें तो रिसीव करने की हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे, रिसीव करने की हम लोग एंट्री पास करते हैं रिसीव कब होगा, रिसीव होगा 31 जुलाई, तो जुलाई 31 रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक, तो टोटल शेयर फर्स्ट कॉल कितना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल जो शेयर है फर्स्ट कॉल वो है 80,000, इस 80,000 में से एडवांस कितना मिला फर्स्ट कॉल का 6,000, तो अभी कितना रिसीव होगा 74,000, करेक्ट। अब बात हम लोग ये करते हैं कि जो कंपनी को एडवांस रिसीव हुआ कंपनी उस पर इंटरेस्ट देगी,
तो इंटरेस्ट कब देगी? जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगी? रिसीव डेट टू ड्यू डेट। तो जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो किस डेट पे होगा? ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे होगा। तो ड्यू डेट कौन सी है? आपको एडवांस, फर्स्ट कॉल का एडवांस रिसीव हुआ ना यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉल के ड्यू डेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट जब कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, शेयर होल्डर को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट की हम लोग एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट पे हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट की हम लोग एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेट कौन सी आएगी? ड्यू डेट वाली। किस पे? ड्यू डेट वाली। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो फर्स्ट कॉल का एडवांस गया ना, कितना एडवांस गया फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट कॉल का एडवांस गया 6000। 6000 पे इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 12%। अब कितने मंथ के लिए वो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? तो रिसीव डेट टू ड्यू डेट। इंटरेस्ट कब रिसीव, कॉल से एडवांस कब रिसीव हो रहा है? 30th मई को, ठीक है। और ड्यू कब हो रहा है? किसका? फर्स्ट कॉल का एडवांस रिसीव हो रहा है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉल के एडवांस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल का एडवांस रिसीव कब हो रहा है? रिसीव डेट 30 मई। और फर्स्ट कॉल ड्यू कब हो रहा है? रिसीव डेट टू ड्यू डेट। फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट है जुलाई, तो मई के बाद में जून और जुलाई। जुलाई नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जुलाई है आपका फर्स्ट डेट, तो जुलाई कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब ओनली 1 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 60 रुपीज। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा? 60 रुपीज। कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट होता है रिसीव डेट पे, क्योंकि कैलकुलेशन होती है रिसीव डेट टू रिसीव डेट। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट जो हम लोग कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को, वो होता है रिसीव डेट टू ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट पे पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने एंट्री बनाई ड्यू की, फिर इंटरेस्ट हम लोग पे, कंपनी पे करेगी और कंपनी बाद में बची हुई जो फर्स्ट कॉल है वो रिसीव करेगी। इसी तरह से सेकंड कॉल पे हम लोग बात करें, सेकंड कॉल का ड्यू डेट कौन सा है? अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 ड्यू करें तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना ड्यू करें? 40 मल्टीप्लाई बाय 3। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हो जाएगा 120,000 रुपीज, ठीक है। रिसीव करें अगर इसको, तो रिसीव कब होगा? 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर 31 कंपनी रिसीव करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। टोटल शेयर सेकंड कॉल कितने का बनता है? 120,000 शेयर सेकंड कॉल का आपको रिसीव होना चाहिए। इसमें से एडवांस कितना जा चुका? 9,000 एडवांस आप अलॉटमेंट पे दे चुके हैं। अब रिसीव कितना होगा? 1,11,000, ठीक है। तो ये आपने ड्यू की एंट्री बना दी और रिसीव की एंट्री बना दी। अब सेकंड कॉल का भी तो एडवांस गया है यहाँ पे, कंपनी को शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का एडवांस दिया, तो शेयर होल्डर इंटरेस्ट लेगा और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सेकंड कॉल पे जितना कंपनी ने अमाउंट रिसीव किया सेकंड कॉल का, उस पर भी कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की कौन सी डेट होगी? वही ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे होगा। सेकंड कॉल ड्यू कब हो रहा है? अक्टूबर 1। इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी, सेम एंट्री पास करेगी, इंटरेस्ट ऑन calls in advance debit to बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री पास करें, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वही, कितना एडवांस है? 9,000 का एडवांस है। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 12% की इंटरेस्ट की रेट चार्ज होगी। अब मंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? तो मंथ कैलकुलेट करेंगे रिसीव डेट टू ड्यू डेट। रिसीव कब हो रहा है? सेकंड कॉल का एडवांस रिसीव हो रहा है मई 30 को, और सेकंड कॉल ड्यू कब हो रहा है? 1 अक्टूबर को। तो मई के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं लेंगे, अक्टूबर फर्स्ट डेट ही है, तो टोटल कितना हो गया? 4 मंथ। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4 मंथ का 360 रुपीज। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करेगी वो कितना करेगी? 360 रुपीज।
ठीक है, तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी। जब भी इंटरेस्ट ड्यू होगा, एडवांस रिसीव होगा, एडवांस रिसीव किया, और जिस कॉल का इंटरेस्ट है वो ड्यू करते टाइम आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी ईयर एंड होगा, और ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होगा 2017 31 ऑफ मार्च। जब भी ईयर एंड होगा तो ये जो इंटरेस्ट के नाम का कंपनी का एक्सपेंस है, कंपनी को इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेंस कंपनी ने यहाँ डेबिट किया और यहाँ डेबिट किया इंटरेस्ट के नाम पे, कंपनी से क्या कर देगी, क्रेडिट। तो एंट्री में डेबिट किसको करेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और कितना टोटल इंटरेस्ट है, टोटल जो इंटरेस्ट कंपनी रिटर्न ऑफ करेगी वो करेगी 60 ये वाला, और 360 ये वाला। तो 60 प्लस 360 इज इक्वल 420, यानी टोटल 420 420 रुपीज का इंटरेस्ट कंपनी क्या करेगी, रिटर्न ऑफ करेगी अपने अकाउंट से। तो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट था।